नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको अपनी एक स्वरचित सीरीज लीचा और खींचा भाग 2। यम के कहे अनुसार लीचा खींचा मृत्यु अवकाश का इंतजार करने लगे। जैसे ही अवकाश आया तुरंत यम जी के द्वार के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। यम जी बाहर निकले और तुरंत दोनों ने पैर पकड़कर विनती की, हे प्राण हरण देव, हे सूर्य पुत्र, हे मृत्यु देव, आपने वचन दिए थे ना कि अवकाश को सारा जन्म मरण स्वर्ग नरक का खेल का ज्ञान हमें दोगे। और आज तो यम अवकाश है, मतलब आज चित्रगुप्त के खाते के अनुसार कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए हम भी खाली हैं, तो फिर समय ही समय है। फिर यम बोले, अरे ये कोई सत्यनारायण की कथा थोड़े है ना, हम सूत जी हैं जो हर किसी को यह गूढ़ ज्ञान दें। ब्रह्मा जी ने उत्तरदायित्व दिया है, यह बहुत रहस्य है। और हाँ, ज़्यादा प्रश्नोत्तर मत करना, पहले ही नचिकेता को झेल चुका हूँ, सावित्री को झेल चुका हूँ, उनकी बातों में आकर सृष्टि के नियम के विरुद्ध भी गया। पता है ब्रह्मा जी कितना डटियाए थे हमें, अब तुम लोग आ गए, मेरी गद्दी संकट में लग रही, लेकिन अब वचन दे दिए हैं तो सुनो। जैसे ही यमराज जी बताना शुरू कर रहे थे तभी चित्रगुप्त भागते हुए आए और यम जी से बोले, प्रभु अनर्थ हो गया, आज मृत्यु अवकाश होने के बाद भी एक आत्मा इधर उधर भटक रही है, सारे यमदूत छुट्टी पर हैं। इतने में लीचा खींचा बोल पड़े, प्रभु हम ले आए, ओवर टाइम दे देना बस। यम बोले, वैसे ही बजट बिगड़ा पड़ा है, इन्हें ओवर टाइम की सूझ रही, नौकरी खा लो तुम लोग मेरी, रुको ध्यान करने दो, माजरा क्या है। यम जी ने ध्यान किया। ध्यान करते ही उनका शरीर क्रोध से तपने लगा, आंखें खोली, अंगारे बरसने लगे, सब डर गए। फिर भयंकर क्रोधित हो बोले, ये ना समझ काम वासना क्रोध के अधीन मनुष्य ये नहीं समझता जीवन कितना अनमोल है। ससुरा फांसी लगा लिया है, अब भटकेगा, कोई नहीं लेने जाएगा। मृत्यु बिना लिखी हो तो ये मूर्खतापूर्ण कर्म किए, महापाप, अक्षम्य, अपराध, आत्महत्या। चित्रगुप्त तुम वापस जाओ। इसकी उम्र 70 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन लड़की नौकरी के चक्कर में लटक लिए, मदरा पान करके 26 की उम्र में भटकेगा अभी 70 वर्ष तक। लीचा खींचा के चेहरों पर भय तांडव करने लगा। लीचा खींचा की कमर के पीछे से हाथ निकालकर बगल में गुदगुदी करते हुए कान में फुसफुसाया, भैया माहौल गर्म है निकलने का, देख रहे हो, एक तो वैसे ही काले हैं यम जी, ऊपर से क्रोध करके डावर हो लिए, कल को पूछ लेंगे। जैसे ही वो दोनों उठने को हुए तभी यम बोले, तुम्हें जानना था ना, यही आज की केस स्टडी है, आत्महत्या। इसके बाद अगले रविवार बाकी टॉपिक क्लियर करेंगे। जब मनुष्य परिस्थितियों से डर जाता है, मानसिक तनाव ज़्यादा ले लेता है और ऊपर से मदिरा पान करके इस तनाव को और बढ़ाता है, तब यह कार्यतापूर्ण कर उठता है। इसका मृत्यु के उपरांत यही हाल होता है, ना ऊपर का रहता है ना नीचे का। अपनी आयु पूरी करने तक सूक्ष्म शरीर अवस्था में मृत्युलोक में ही विचरण करता है। बस बेरोक टोक कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त होती है। इसको यमदूत भी नहीं छूते, इतना घृणा का पात्र हो जाता है। और जब यह सूक्ष्म शरीर की उम्र पूरी करके ऊपर आता है तो सब आत्माएं इसको इसी प्रकार देखती हैं जैसे एक मासूम के साथ हैवानियत किए हुए दरिंदे को देखा जाता है। कोई इज्जत नहीं रहती। यही लोग भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तभी लीचा बोल उठा, ए देव, इन चारों में क्या अंतर है? सीधा सीधा भूत ही कह दो तो क्या हो जाएगा। तब यम बोले, हर चीज की व्यवस्था होती है, हम यम क्यों हैं, तुम क्यों नहीं, यह व्यवस्था होती है। जैसे पोस्ट समझ लो, भूत जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, देश, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है
और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वह भी भूत बनकर भटकता है। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्रोच्चारण से ये दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्राय उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। मतलब यह समझो सबसे प्रारंभिक पोस्ट भूत। और हाँ, यह भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि इतनी शक्ति नहीं होती है। इनमें बस आहट ही कर सकते हैं और मनुष्यों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अब घोस्ट हंटिंग चल पड़ी है, जानबूझकर उकसाते हैं मनुष्य उन भूतों को। तब यह प्रेतों का सहारा लेकर थोड़ा बहुत भय पैदा करते हैं। तभी लीचा बोला, सही कह रहे गुरुदेव, ये तो वही बात हुई ना कि हम कुकर की पूंछ पर पैर रखें और हमें वो काटे ना। अब प्रेत का बताओ सर जी। फिर यम जी ने बताना शुरू किया। प्रेत ये ससुरे थोड़े नालायक किस्म की कौम है। जो व्यक्ति की दूसरे की स्त्री, धन और संपत्ति और हत्या किए हुए होता है वह प्रेत बनता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार उसे भयंकर दंड से पीड़ित किया जाता है नरक में। फिर योनियों में जाने के लिए ये भटकते हैं और गर्भ की तलाश में रहते हैं। मनुष्य के तभी गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवत चिंतन की तरफ प्रेरित किया जाता है, जिससे एक सुरक्षा चक्र बन जाए उसके इर्द गिर्द, क्योंकि इन नालायक प्रेतों को मुक्ति नहीं मिलती काफी कालों तक। तो यह लोग मनुष्य गर्भ की तलाश में रहते हैं। तभी लीचा बोला, इनकी तो ऐसी की तैसी बहुत नालायक होते हैं। ये तो मुझे मिलेगा ना मुक्के ही मुक्के बरताऊंगा। ससुरे पे देखो तो अत काट रखी है कतई। अब आगे बताओ गुरुदेव। प्रियम बोले, ज़्यादा दिमाग का दही ना करो, पहले ही इतना समझो, ज़्यादा ओवरलोड हो जाओगे और नींद आ जाएगी, फिर ना आना कुछ समझ। खींचा लीचा बोले, क्या सर जी, अधर में ही छोड़कर चल दिए सस्पेंस बनाए। ये भाग इतना ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज़ में स्वर सीरीज लीचा और खींचा भाग 2। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।